फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कमीशन ने तमाम तर जिम्मेदारी उस वक्त की वफाकी और पंजाब हुकूमत पर डाल दी है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने 149 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा है कि फैज हमीद ने वजीर आजम की जेर सदारत मीटिंग में दी गई हिदायत पर ही अमल किया था और 22 नवंबर 2017 की मीटिंग में 1 मिनट से भी बेसिकली इसकी तस्दीक होती है और धरने से निमटने के लिए तमाम फैसलों की जिम्मेदारी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कबूल भी कर लिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद और आफ्ताब सुल्तान से भी एजेंसियों के किरदार का पूछा गया। तमाम मुतालिका गवाहान ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया है, इसलिए कमीशन किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं समझता है। कमीशन ने हुकूमत पंजाब पर जिम्मेदारी डालते हुए रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब हुकूमत इब्तदाई सतह पर धरने को रोक सकती थी और पंजाब हुकूमत का TLP को इस्लामाबाद तक मार्च करने देना बेसिकली एक नामुनासिब फैसला था। हुकूमत पंजाब गाफिल और कमजोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ और जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से भी हलाकतें हुई। कमीशन की रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र किया गया और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज दी गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि उस वक्त के मुल्क की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया था। अवामी मामलात के तमाम इशूज को IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उनकी बेसिकली बनती है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGCISI मुआहिदे पर दस्तखत करना थे। उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहिदे पर दस्तखत करने की इजाजत दी थी और फैज हमीद के दस्तखत पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की थी। 25 नवंबर 2017 को एजेंसी के ताउन से मुआहिदा हुआ, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। धरने के दौरान फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वुज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियां भी दी गई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने के लिए कोताही बरती। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत, हुकूमती इदारों और पॉलिसी साजों को तजावीज़ देते हुए यह कहा है कि पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। ये तजवीज़ भी दी गई कि इस्लामाबाद तैनाती से कबल पुलिस अफसरान को दुश्वार इलाकों में तैनात किया जाए। अमन आमा का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। कमीशन ने यह तजवीज़ भी दी कि अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन को स्ट्रेटेजिक मकसद बनाना होगा और रियासत पाकिस्तान आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता ना करे। कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर देते हुए यह भी लिखा है कि पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी इहाता किया जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस अमर की भी निशानदही की है कि कमीशन को इब्तदा में फंड्स और दफातर के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमीशन को सबसे बड़ा चैलेंज रिकॉर्ड तक रसाई का था। वजारत दाखिला के सेक्रेटरीज रिकॉर्ड देने में टाल मटोल से काम लेते रहे हैं। कमीशन ने वजारत इत्तलात और IB के फराहम करदा रिकॉर्ड से मालूमात हासिल की। आज इस इंक्वायरी कमीशन ने 5 माह की तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को अरसाल की है और इस रिपोर्ट में इदारों के मुनासिब जो है मुदाखलत या साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के तमाम तर इल्जामात से बरी कर दिया है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में धरने के तमाम तर जिम्मेदारी इस वक्त की हुकूमत पर आयद की है जो उस टाइम पर मौजूद थी, मगर आज वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमीशन की इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद करते हुए हुकूमत को भी यह तजवीज़ दी है कि कमीशन की इस रिपोर्ट को रद्दी कर दिया जाए।